Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Question 3. Shireen's father is 4 times as old as she is. In 18 years, he will be exactly twice as old as her. Find their present age. एक है शीरीन जो लड़की है और दूसरा उसका फादर है, ठीक है। शीरीन की जो फादर है उसका एज उसके 4 टाइम है, ठीक है। 18 साल बाद शीरीन के फादर का एज डबल होगी शीरीन का। तो हमने शीरीन और उसके फादर का एज फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ शीरीन्स एज। मैं सपोज करता हूँ, ठीक है, सपोज, क्योंकि शीरीन्स का एज हमें पता नहीं है, शीरीन्स की एज, ठीक है। सपोज शीरीन्स एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमें पता नहीं है कि शीरीन की एज कितनी है, तो मैंने एक्स लिया। हर फादर एज वो है 4 टाइम, ठीक है। शीरीन की जो फादर है उसका एज 4 टाइम है, तो मैं उसके 4 टाइम मैंने लिया, ठीक है। फिर क्या है? इन 18 ईयर्स ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। 18 साल बाद, आफ्टर 18 ईयर्स, शीरीन एज, 18 साल बाद शीरीन की एज कितनी होगी? x + 18, ठीक है, इतने साल होगी। और उसके बाप का आफ्टर 18 ईयर्स हर फादर एज फादर का एज अभी 4x है, तो 18 साल बाद कितनी हुई? 4x + 18, ठीक है। लेकिन फादर का जो एज है वो डबल होगी शीरीन का, ये डबल होगा शीरीन के एज का, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इक्वल लूँगा, ये डबल होगा इसका, तो मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस मैंने इसको लिखा 2x + 18 और 4x + 18, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हुए, दोनों के एज, क्योंकि 18 साल बाद क्वेश्चन में है कि 18 साल बाद शीरीन की फादर का जो एज है वो डबल होगी शीरीन की एज के, ठीक है। तो मैंने शीरीन की एज के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल हो गए। अभी हमने इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्योंकि हमारे पास शीरीन की एज है, तो x को फाइंड करके फिर हमने इधर पुट करना है, इसकी फादर का एज भी हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले पेरेंथिस को ख़त्म करना है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x, 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करते 36, 4x + 18। ऐसा करते कि 2x को इस साइड पे और 18 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। 36 इस साइड पे ऑलरेडी है, 18 को इधर करें तो -18, 4x से 2x को शिफ्ट करें तो -2x हो गया। 36 से 18 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 18, और 4x से 2x माइनस करें तो 2x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें, 18 को भी 2 पे डिवाइड करें, 2x को भी 2 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, और 2 पे जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। तो 9 = x। x हमारे पास शीरीन की एज है, तो शीरीन की एज कितनी है? 9 है। शीरीन एज = x था, और x हमारे पास 9 आया, तो उसकी एज जो है ना वो का प्रेजेंट एज 9 ईयर है। हर फादर एज वो है 4x, ठीक है। तो 4 और x हमारे पास 9 आया है, तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 = 36। उसकी फादर का जो एज है वो 36 है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पोल x मीटर लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। एक पोल है x मीटर लॉन्ग है, ठीक है, वो टूट गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसका एक हिस्सा, 1 पार्ट इज 3 मीटर्स लॉन्ग एंड द अदर पार्ट is 2x - 17 मीटर लॉन्ग
एक पार्ट जो इसका जो एक टुकड़ा है वो 3 मीटर लॉन्ग है और दूसरा जो है वो 2x - 17 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल। तो हमने ओरिजिनल लेंथ फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू x। 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, 2 हिस्सों में। तो लेंथ ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 3 मीटर। लेंथ ऑफ द अदर पार्ट इज इक्वल टू 2x - 17 मीटर, ठीक है। तो अब देखो, ये पुल जो है ना लेंथ है पोल का, और ये किसी का है और ये दूसरे हिस्से का है। तो मतलब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये पूरे पोल का बराबर होगा। तो देखो मैं लिखता हूँ कि 3 मीटर, इससे बस ये यूनिट हटाए, 3 प्लस 2x - 17 इज इक्वल टू x। अब इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करें ज़रा, 2x प्लस 3 - 17 इज इक्वल टू x। अब ऐसा करो कि 2x अपनी जगह पे, 17 और 3 साइन डिफरेंट है तो ग्रेटर का साइन लगाए, 17 ग्रेटर है उसका साइन लगाया, 17 से 3 माइनस के तो 14 आ गया और इस साइड पे x आ गया। अब ऐसा करते हैं कि 14 को इस साइड पे और x को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो x 2x ऑलरेडी इधर मौजूद है, x को इस साइड पे शिफ्ट करते तो -x और -14 इस साइड पे 14 बन जाएगा, ठीक है। तो 2x से x माइनस करके हमारे पास x और इधर 14। तो पोल का जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमारे पास 14 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाई 5 वी गेट 44, फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज द नंबर इज इक्वल्स टू x। वो नंबर मैंने x लिया, ट्रिपल द नंबर, उसको ट्रिपल करें, ठीक है। द नंबर इज इक्वल टू 3x। अब इंक्रीज बाई 5, इंक्रीज बाई 5 तो बन जाएगा 3x प्लस 5। किस चीज़ का बराबर होगा? 44 का। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। अब हमने इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ईजी है। 5 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो -5 और इस साइड पे 3x रह जाएगा। 3x 44 से 5 माइनस करके 39, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें क्योंकि हमें नंबर चाहिए, वो नंबर x है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें तो 3 और 3 साइड से कैंसिल, 3 और 3 13 आर 39, x इज इक्वल टू 13। ओरिजिनल वो जो नंबर था वो हमारे पास 13 है। क्वेश्चन नंबर 7, थ्राइस ए नंबर डिक्रीज बाई 5 exceed twice the number by a unit, find the number. Suppose the number is equal to x. Thrice the number, ट्रिपल आर थ्राइस, ठीक है, 3x डिक्रीज बाई 5। अब ये थ्राइस जो नंबर है इसको डिक्रीज करें 5 से, डिक्रीज्ड बाई 5 तो बन जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब exceed twice the number by a unit। अब ट्वाइस करें इस नंबर को, ट्वाइस द नंबर
इज इक्वल टू 2x आ गया। एक्सीड बाई अ यूनिट, इसको एक्सीड बाई अ यूनिट, तो 2x प्लस 1। अब देखो इसको और इसको बराबर ले ले, ठीक है, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 5 को इस साइड पे और 2x को इस साइड पे शिफ्ट करें, 3x ऑलरेडी इधर मौजूद है, 2x को इस साइड पे शिफ्ट करके माइनस 2x बन जाएगा, 1 है इधर, माइनस 5 को इधर शिफ्ट करें तो प्लस 5, तो 3x से 2x माइनस करें तो x, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और वो ये नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्वाइस अ नंबर एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल्स 20, फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज नंबर को ले ले x, सपोज द नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इसका ट्वाइस ले ले, ट्वाइस अ नंबर, तो 2x। अब इसका हाफ ले ले, हाफ अ नंबर, तो x को 2 पे डिवाइड करें, हाफ हो गया। ट्वाइस ए नंबर एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, ट्वाइस ये और हाफ ये, इनको ऐड करो तो ये बराबर होगा 20 का, तो 2x प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इधर डिनोमिनेटर में 2 है तो मल्टीप्लाई 2 टू बोथ साइड, 2 को बोथ साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इस साइड के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4 आ जाएगा, और प्लस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 2 20 जार 40, तो 4x अपनी जगह पे, ये 2 और ये 2 ख़त्म, इधर x आ गया और इधर 40 आ गया। अब देखो 4x और x, 5x इज इक्वल टू 40। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को इस साइड को भी और इस साइड को भी 5 पे डिवाइड करें, तो 5x डिवाइड बाई 5, 40 डिवाइड बाई 5, ये इसके साथ कैंसिल, x आ गया, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गए, और ये इसका आंसर है।